सब्सक्राइब करें निसार खान को, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम आपको कुछ ख़ास सिखाएंगे। जिन लोगों के पास सुजुकी पटवार जीप है पाकिस्तानी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये बनाने का मकसद ये है कि जो गाड़ियाँ हमारी पाकिस्तानी सुजुकी जीप है 4x4 4x4 जीप जो होती है, उसके अंदर जो इंजन आ रहा है वो आता है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कितना F10A 970 सीसी इंजन इसमें आता है, जेन्युइन जो पाकिस्तानी है। अब ये जो पटवार है इसमें 4x4 जिमनी सिरा जो इंडिया की है उसका इंजन पड़ा हुआ है 660 सीसी। अब ये डाला क्यों है इसके अंदर, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि इस इंजन को क्यों डालते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो नए आने वाले लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसके हवाले से। ये इंजन आता है जो इंडिया में जिमनी सहरा होती है उसके अंदर आता है। ये है EFI इंजन, 3 सिलेंडर, 1 2 और 3, ये 3 सिलेंडर इंजन है। इसके साथ लगा हुआ होता है टर्बो, छोटा सा टर्बो लगा होता है, और ये इंजन है 660 सीसी। अब 660 सीसी इंजन का ख़र्चा बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। ये 1 लीटर पेट्रोल के अंदर तकरीबन 20 किलोमीटर तक भी जा सकती है। ये 4x4 4x4 गाड़ी है। इस इंजन के ज़रिए आप अपना ख़र्चा बहुत कम कर सकते हैं। अगर जब भी आपको इंजन डालना पड़ जाए, इसकी कीमत भी बहुत कम है। ये पटवार जीप कहाँ पे बनती है और कैसे बनती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करते हैं कि कोई पुरानी सी पटवार जीप लेके, बिल्कुल सस्ती सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, सस्ती सी पटवार जीप लेके उसकी जो फ्रेम होती है नीचे, ये जो फ्रेम और कागज़ होते हैं वो ये वाले लगाते हैं पाकिस्तानी, और ये जो इसके अंदर डाल देते हैं। ये ऊपर जो बॉडी इसकी रखी हुई है, ये जिमनी सिरा की बॉडी है। ये मैं आपको बाहर से भी इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर ये लिखा हुआ है जिमनी, ये जिमनी सिरा इंडिया वाली है। इसका डैशबोर्ड भी आप देख लें, इसका डैशबोर्ड थोड़ा दूसरी से मुख्तलिफ है। ये देख लें, अंदर से भी मैं आपको दिखा दूँ इसका। ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पे भी जिमनी लिखा हुआ है। जो हमारी पाकिस्तानी गाड़ी है उसके ऊपर यहाँ ये नहीं लिखा होता, ठीक है। ये इसके ऊपर ये इंडिया की जिमनी सिरा है, और ये जो नीचे फ्रेम है ये पाकिस्तानी फ्रेम है। तो ये ऊपर ये चीज़ें सब डाल देते हैं, ये कि इसका ख़र्चा बहुत कम है। अब इसमें ये क्या है कि इसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से फिटिंग आती हैं, बिल्कुल जेन्युइन। देखें ये ऐसा लग रहा है जैसे ये जेन्युइन फिटिंग आई हुई है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर किसी के पास पटवार 4x4 गाड़ी है और वो अपना ख़र्चा कम करना चाहता है और वो इंजन चेंज करना चाहता है, तो ये इंजन भी तकरीबन सस्ता है। इसकी कीमत मेरे ख्याल से 30,000 से 35,000 से मिल जाती है। ये मिलता कहाँ पे है, ये रावलपिंडी तरनोल एक जगह है। ये मेरे कच्चा स्टॉप पे से इसका सारा सामान मिल जाता है, और पिंडी में इसका सारा सामान तकरीबन मिल जाता है। ये वहाँ से मिलता है इंजन 25 से 30,000 35,000 के रेंज में ये वाला। इस इंजन को अगर आप ठीक से देख के डालें, इसका टर्बो ठीक होना चाहिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आपको बता देते हैं। इस इंजन में पता है क्या प्रॉब्लम होती है, जब भी आप इंजन डालें या नया लें उसका टर्बो चेक करें। टर्बो को आपने यहाँ से ये वाले ये बोल्ट, ये तो अभी गाड़ी में फिट है, ये लगे हुए हैं, ये देखें ये एग्जॉस्ट के, ये खोल दें बाहर करके टर्बो में प्ले चेक करें। यहाँ से भी आप टर्बो को चेक कर सकते हो, और यहाँ से भी ये जो बोल्ट लगे हुए हैं नीचे, ये लगे हुए 2 बोल्ट, ये वाले 10 नंबर के खोल के आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको लेने का तरीका है। उसके बाद जब आप इसको लें इंजन को, इसकी आप क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये चीज़ भी चेक करें। क्लच प्लेट जो है, क्लच प्लेट जो होती है इसकी वो अक्सर ख़राब होती है, ये भी आप बिल्कुल ठीक तरह से चेक करके लें। और उसके बाद आप इसमें क्या करें, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप ऑयल जो है वो चेंज कर दें। अगर इसकी रिंगें कमज़ोर हैं, ये अगर ब्लू कलर का धुआं स्टार्ट करने के बाद मार रही हो तो इसकी आप रिंगें भी डाल दें। इसकी रिंगें भी बहुत सस्ती हैं, मेरे ख्याल से 1500-1600 की इसकी रिंगें। इसके सब सामान यानी कि सस्ते हैं, महंगा कोई चीज़ भी नहीं है। जो हमारी सुजुकी आती है 970 सीसी का इंजन, उसका पार्ट्स थोड़े महंगे हैं, इसके पार्ट्स सस्ते हैं। ये 660 सीसी इंजन है, इसका फ्यूल माइलेज बहुत कम है। आप इसका जो फ्यूल का सिस्टम है, इसका फ्यूल का भी सिस्टम बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये फ्यूल प्रेशर के ज़रिए आता है। ये इसके साथ सब सेंसर लगे हुए हैं, ये देख लें इसके ऊपर, और इग्निशन कोयल का सिस्टम ये लगा हुआ है इसका, ये भी बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। इसमें यह चीज़ नहीं होती कि सुबह के टाइम ये आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी
ये बाज़ होती हैं जो पाकिस्तानी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है। कार्बोरेटर तो हमारे लिए अजाब है, वैसे भी सर्दियों में वो सुबह स्टार्ट नहीं होती, उनका ये अलग अजाब होता है। ये इसका पॉइंट वाला सिस्टम भी नहीं है, इसका ये है, ये CDI सिस्टम है करंट का। ये बड़ा अच्छा सिस्टम इस गाड़ी में है ये वाला। तो जो हमारी पाकिस्तानी है उसमें तो इनमें कार्बोरेटर दिया हुआ है, कभी उसका फ्यूल कम। वो जो पाकिस्तानी हमारी गाड़ी है उसका 1 लीटर में वो जा रही है 7 या 8, इससे ज़्यादा वो जाती नहीं है। 7 या 8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा अगर चली जाए तो 10 पे जाती है वो। तो ये जो इंजन है इसकी जो माइलेज है ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये 660 सीसी इंजन का बहुत कम खर्चा है, और इसको जब ज़रूरत पड़ती है तो इसके साथ टर्बो लगा हुआ है, तो टर्बो का बहुत सारा फ़ायदा है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये, अगर आप अपनी गाड़ी में ये इंजन डालना चाहते हो, इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि कोई अल्ट्रेशन होगी। ये इसके ये जो EFI इंजन होते हैं इसकी अपनी वायरिंग होती है साथ में, ठीक है, इसकी अपनी फिटिंग होगी, सब जेन्युइन चीज़, कोई कटाई मटाई इसमें नहीं करनी पड़ती, सब उसी चीज़ पे जो हमारी पाकिस्तानी पटवार जी उसी के ऊपर सब चीज़ें फिटिंग हो जाती हैं। ये पिंडी तरनौल से फिटिंग करके देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। चलें, अगर किसी बंदे को इसका फ़ायदा हो। बाज़ लोग इसको 4x4 गाड़ी को क्या करते हैं, डीजल कर देते हैं। डीजल नहीं करना चाहिए, ठीक है, डीजल का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जब भी आपको करना चाहे, ये इंजन ज़रूरी नहीं है कि आप इस गाड़ी में डाल सकते हैं, ठीक है। ये इंजन आप डाल सकते हैं किस गाड़ी में, ये जो आती है ना, ये Corolla 76, Corolla 88, ये इस तरह की गाड़ी आती है, ये इंजन उनमें भी आ सकते हैं। और ये बहुत अच्छे इंजन हैं, ये अगर आप उनमें डालें ना, और बड़ी इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, और कार में तो ये बड़ा बेस्ट फिटिंग होगा। ये आपको फिटिंग अगर जब करवाना हो ना इस चीज़ों की फिटिंग, तो ये आप रावलपिंडी तरनौल में चले जाएँ, तो ये पिंडी वाले लोग वहाँ से करवा सकते हैं, लाहौर वाले लाहौर किसी से मशवरा करके करवा सकते हैं, कराची वाले कराची में, जो जिस शहर में है वहाँ से पता करके करवा सकता है। तो वह वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी इसका फ़ायदा हो और ये वीडियो वहाँ तक भी पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी दोस्तों, ये मैंने अभी अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था। तो ये मेरे पास सुजुकी पटवार जो पाकिस्तानी है वो भी आ गई थी, तो इसके बारे में मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, इसका इंजन है 4 सिलेंडर इंजन है इसके। ये फिटिंग देखें इसकी, ये जगह देखें इसकी। एक तो इसके लिए जगह भी बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो और इसकी फ़िटिंग देखें। अब जो वो इंजन है वो बड़ा अच्छा इंजन है इसके। ये पेट्रोल ये इसका EFI नहीं है, ये देखें कार्बोरेटर लगा हुआ है। ये बार बार पेट्रोल की एवरेज कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी किधर बंद हो जाए, कभी कचरा आ जाता है, कभी क्या करती हैं। और ये हमने इसको, ये बहुत तंग कर रही थी पॉइंट पे, तो हमने इसको CDI करवा दिया था। देखिए ये उसको लगा हुआ अभी, ये CDI है, देखें ये यहाँ से, ये देखें ये इसकी वायर अंदर गई है, ये हमने इसको CDI कर दिया था। इसका ये CDI जो था ये हमने तकरीबन 5000 में किया था, पेशावर से 5000 का मिला था हमें ये CDI, ये हमने किया था। तो ये इसके साथ ये वाली इग्निशन कोयल लगी हुई है। बाकी ये चीज़ें इग्निशन कोयल वगैरह, रेडिएटर वगैरह जो इसमें लगा होता है, ये यही लगा रहता है, ठीक है। एयर क्लीनर जो इसका लगा हुआ है, बस सिर्फ इंजन और जो इंजन की वायरिंग होती है ये चेंज होती है। ये वाला क्लीनर उस तरफ चला जाएगा, तो बाकी ये जो बाकी की फिटिंग है वो वही रहती है, बस सिर्फ आपने इंजन दूसरा डालना होता है बस। तो ये वाला इंजन तो बहुत महंगा है, ये इसकी तो आप बात ही ना करें। और इसमें ऑयल भी ज़्यादा डलता है, उसमें ऑयल भी कम डलता है, उसमें मेरे वैसे 3 लीटर डलता है, इसमें 3.5 डलता है। ये चीज़ भी खर्चा है, और ख़र्चे के लिहाज से भी ये इंजन ज़्यादा है, वो इंजन कम है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो दोस्तों को इंजन डालना हो तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप जब भी डालें और वो वाला इंजन डालें, उसका फ़ायदा है। और टर्बो को लाजमी चेक करें ताकि आपको टर्बो अच्छा हो, और अच्छे मैकेनिक से डलवाएँ ताकि वो आपसे 7 2 नंबरी ना करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।